एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी टाइनी चिड़िया रहती है, लेकिन बेचारी टाइनी अपाहिज होती है, इसलिए किसी के साथ खेल नहीं पाती थी। उसकी माँ भी 5 साल पहले ही गुजर गई थी। टाइनी बेटा, चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। यहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी अपने पापा की मदद लेनी पड़ती थी। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं आप पे बोझ हूँ ना, आप मुझे मार क्यों नहीं डालते? ऐसा क्यों कह रही हो टाइनी? तुम तो मेरी दुनिया हो। पापा, आप मेरी देखभाल कब तक करोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी? मैं कैसे जीऊंगी? उससे अच्छा है आप मुझे मार डालो। टाइनी के पापा ये सब सुन के बहुत दुखी होकर उसे गले लगा के रोने लगते हैं। चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मुझे माफ करना, मैं नहीं खेल सकती। अरे हाँ, तुम तो उड़ नहीं सकती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, हम खेल के आते हैं। टाइनी बहुत दुखी होकर एक कोने में बैठ जाती है। दोस्त, तुम्हें नहीं खेलना? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलना पसंद है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं खेल सकती, मेरे पंख ही नहीं चलते। कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। तभी वहाँ बर्फ की बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा चलो, अब ये बताओ, क्रिसमस आ रहा है, तुमने सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगा? सेंटा क्लॉज? क्या वो सच में होता है? मैंने सुना है सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस पे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इस क्रिसमस पे मैं भी मांगूंगा और देखूंगा कि वो सच में गिफ्ट मेरे लिए लाते हैं या नहीं। तोहफों का मैं क्या करूंगी, लेकिन क्या वो मेरे पंख ठीक कर सकते हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हमको जो भी चाहिए वो सेंटा हमें तोहफे में दे देते हैं। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए सेंटा क्लॉज से। टाइनी का दोस्त अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी, क्या सेंटा क्लॉज सबको तोहफे देते हैं? जो बच्चे अच्छे और सच्चे होते हैं तुम्हारी तरह, सिर्फ उनके लिए सेंटा गिफ्ट लाते हैं। तब तो टाइनी के लिए भी जरूर लाएंगे। आज क्रिसमस है। टाइनी को नींद नहीं आ रही। वो देर रात तक जागती है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो वहाँ सेंटा क्लॉज मिलते हैं। वो टाइनी का गिफ्ट रखने के लिए आए थे। मैं आपको चाहती हूँ, आप सेंटा क्लॉज हो ना? हो, हाँ मेरी बेटी, मैं ही हूँ सेंटा। आप मेरे लिए तोहफा लाए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो सब बच्चों के लिए लाया हूँ। अच्छा, क्या लाए हो आप मेरे लिए? इसमें तुम्हें जो भी पसंद है वो है। आपका मतलब है खिलौने? हा 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 बेटी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन वो मेरे कोई काम के नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खिलौने पसंद है ना? हाँ सेंटा, मुझे खिलौने बहुत पसंद है, लेकिन ये मेरे दोनों पंख चलते ही नहीं। मैं इनसे कैसे खेलूंगी? बेटा, तुम्हें जो पसंद था वो मैं लाया हूँ। क्या आप मेरे ये पंख ठीक नहीं कर सकते? मुझे माफ करो बेटा, ये मैं नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे पंख कब ठीक करेंगे। वो जरूर कर देंगे बेटा, लेकिन कभी कभी उनको थोड़ी सी देर लग जाती है। तो फिर ठीक है, आप अपना तोहफा वापस ले जाइए। जब भगवान मेरे पंख ठीक कर देंगे तो आप मुझे मेरा तोहफा दे जाना। देखो बेटा, ऐसी जिद मत करो। क्या आपको पता है, मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाती, मैं उड़ भी नहीं पाती। कभी कभी तो लगता है कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं। क्या आप मुझे तोहफे में मौत दे सकते हैं? ये सब सुनकर सेंटा क्लॉज भी रोने लगते हैं। बेटा, क्या तुम्हें पता है, आज क्रिसमस के दिन यीशु का जन्मदिन है। मैं आज तुम्हारे लिए यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे पंख ठीक कर दे। तभी एक रोशनी होती है और टाइनी अपने नींद से उठ जाती है और देखती है कि उसके पंख ठीक हो गए हैं। टाइनी अपने जिंदगी की पहली उड़ान भरती है। वो बहुत खुश हो जाती है।
देखो मेरे पंख ठीक हो गए, मैं उड़ सकती हूँ। ओ मेरी बच्ची, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हें जल्दी से ठीक कर दिया। ये देखो पापा, सेंटा क्लॉज ने मुझे तोहफे दिए और उन्होंने ही भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे पंख ठीक कर दिए। चलो हम प्रार्थना करके ईश्वर को शुक्रिया कहते हैं। टाइनी चिड़िया अनाथ होती है, इसलिए वो अनाथ आश्रम में रहती है। उसके सारे अनाथ भाई बहन को कोई ना कोई माँ बाप ले जाते हैं, लेकिन बेचारी टाइनी को कोई नहीं ले जाता। टाइनी, तुम दिल छोटा मत करो बेटी, तुम्हें भी कोई अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे। आप सच कह रही है ना? हाँ बेटा, भगवान तुम्हारे लिए भी कोई अच्छे माँ बाप भेजेगा। जॉन शराब खरीदने बाहर जाता है। वहाँ उसे उसका दोस्त सैम मिलता है। अरे जॉन, कैसे हो तुम? यार क्या कहूँ, कोई काम वाली दिखती ही नहीं। घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरी भी यही दिक्कत थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने शादी कर ली, लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत बढ़ गई है, अब तुम शादी नहीं कर सकते। सैम, कोई रास्ता निकालो यार। मिल गया रास्ता। ये अखबार में इश्तेहार आया है, अनाथ लड़कियों के लिए माँ बाप की जरूरत है। तो इसमें क्या है? अरे तुम्हारी नौकरानी मिल गई। मैं कुछ समझा नहीं। तुम अनाथ आश्रम जाओ और एक लड़की को गोद ले लेना, फिर वो तुम्हारे घर का काम करेगी और तुम मजे करना। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिशाली हो। मैं अभी जाता हूँ। जॉन अनाथ आश्रम पहुँच जाता है। मैडम, मुझे एक लड़की गोद लेनी है। ठीक है, हमारे यहाँ एक बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की है, उसका नाम टाइनी है। आप आपका कागज का काम शुरू कर दीजिए। क्या आप उससे पहले मिलना चाहते हो? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो अच्छी ही होगी ना। टाइनी बहुत खुश होगी आप जैसे पापा पाकर। लेकिन आप अकेले क्यों आए? मेरा मतलब है कि आपकी पत्नी क्यों नहीं आई? मेरी पत्नी का पिछले साल कैंसर की वजह से मौत हो गई। ओह, मुझे माफ कर दीजिए, दुख हुआ सुनकर। हेलो, टाइनी को भेजो, उसके पापा आए हैं उसे लेने। टाइनी, मिलो तुम्हारे पापा से। मेरे पापा? इनका नाम जॉन है, ये आज से तुम्हारे पापा। टाइनी, चलो अब हमारे घर चलते हैं। हाँ पापा, मैं बहुत ही खुश हूँ। जॉन और टाइनी घर के लिए निकलते हैं। पापा, मम्मी कहाँ है? देखो टाइनी, एक ही बार बोलूंगा, वो मर चुकी है। अब इसके बारे में तुम मुझे कभी भी सवाल नहीं करोगी। टाइनी चुप हो जाती है। ये है मेरा घर। पापा, अब से ये हमारा घर है। तो अब से हमारे घर का सारा काम तुम्हारा, ठीक है ना? हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब से इस घर की काम काज की सारी जिम्मेदारी मेरी है। टाइनी उस दिन से घर का काम शुरू कर देती है। जॉन रोज शराब पी के घर आता है, तो टाइनी उसके लिए खाना बनाती है और उसका ख्याल भी रखती है। एक दिन जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है। पापा, एक बात कहूँ, आप ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या? तुम खाली घर का काम करो और खाना बनाओ। कोई बात नहीं पापा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। टाइनी दवाई लाती है। ये दवाई पी लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। टाइनी मंदिर में अपने पापा के लिए प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे पापा को जल्दी ठीक कर दो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। दूसरे दिन जॉन शराब खरीदने जाता है। वापस आते वक्त खराब तबीयत और कमजोरी के कारण वो एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे, ये तो जॉन है। जॉन, जॉन, तुम ठीक तो हो ना? सैम, मुझे घर ले जाओ यार। हे भगवान, ये मेरे पापा को क्या हो गया?
कुछ नहीं, वो तो पेड़ से टकरा गया था। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ठीक है टाइनी बेटा, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी काम हो तो मुझे कहना। ठीक है, और शुक्रिया चाचा, आप मेरे पापा को मेरे पास लेके आ गए। जैसे ही दिन बीतते हैं, जॉन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। टाइनी बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। पापा आप अपना ख्याल रखना, आप मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ हाँ ठीक है। जॉन शराब की दुकान से शराब लेके वहीं बाहर पीने लगता है। सरेआम शराब पीने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सुबह से रात हो जाती है। टाइनी उसके पापा को ढूंढने जाती है। क्या आपने मेरे पापा को देखा? नहीं देखा। अरे टाइनी बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ है? सैम चाचा, मेरे पापा सुबह से घर वापस नहीं आए हैं। वो शराब की दुकान वाले को शायद कुछ पता हो। चलो हम उससे पूछते हैं। शराब की दुकान वाला उन्हें बताता है कि जॉन को पुलिस वाले ले गए हैं। टाइनी और सैम पुलिस स्टेशन जाते हैं। साहब, आप एक जॉन नाम के व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं, वो कहाँ है? हाँ, वो सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहा था। पुलिस वाले चाचा, आप प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, वो आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे छोड़ दे, वो तो एक नंबर का शराबी है, हम उसे सबक सिखाएंगे। देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कृपया कर उन्हें छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। साहब, ये उनकी बेटी है, इसलिए भी बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साहब, मेरा मेरे पापा के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे इस बार छोड़ रहा हूँ। टाइनी बेटा, आज तुम नहीं होती तो मैं जेल में ही रहता। मेरी वजह से तुम पूरा दिन भूखी रही। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे। मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा। आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। चलो खाना खाते हैं। अंत में जॉन और टाइनी हमेशा खुशी खुशी साथ रहते हैं।